हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल। आज के हम वीडियो में देखेंगे एडवांस टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एडवांस टैक्स क्या होता है, किसको एप्लीकेबल होता है, कब कब भरना होता है, कैसे भरें, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट कर सकें, आप ऑनलाइन इसको कैसे भरेंगे और नहीं भरे तो इसके अंदर क्या इंटरेस्ट लायबिलिटी हो सकती है। तो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देखेंगे एडवांस टैक्स से रिलेटेड। तो पूरे वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखिए, आपके सारे कंसेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपने एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं पे किया तो इंटरेस्ट लायबिलिटी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और अपना एडवांस टैक्स टाइम पे कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं एडवांस टैक्स किसको एप्लीकेबल होता है। एडवांस टैक्स उन्हीं को एप्लीकेबल होगा जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ऊपर पूरे साल की आती हो। मीन्स अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा हो तो ही आपको एडवांस टैक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर आपकी लायबिलिटी 10,000 या उससे कम है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एडवांस टैक्स आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय के केस के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी है वो कंपनी आपको आपका टीडीएस काट के ही आपको सैलरी का पेमेंट करती है। तो आपका एडवांस टैक्स ऑलरेडी कंपनी पे कर देती है इनडायरेक्टली। अब देखते हैं कि किसको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो, मीन्स अगर आप 60 या 60 ईयर्स से ओवर हो और आपकी इनकम अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन है, मीन्स आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा दूसरी कोई इनकम अट्रैक्ट होती है जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टीज या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो उस केस के अंदर आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बिजनेसमैन हो और अगर आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो प्रिजेंटिव स्कीम के अंदर बता रहे हो, मींस कौन से सेक्शन में, सेक्शन 44 एडी या एडीए के अंदर, तो उस केस के अंदर भी आपको इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने एक आपको बेनिफिट दिया हुआ है जिसके अंदर आप मार्च महीने में 15 मार्च तक अपना पेमेंट कर सकते हो, तो आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो हमने समझा कि एडवांस टैक्स किसको एप्लीकेबल होता है, किसको नहीं होता। अब देखते हैं एडवांस टैक्स कैसे पेमेंट करना है। एडवांस टैक्स को पेमेंट करने के लिए 4 इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। हर एक क्वार्टर के अंदर आपको 15%, दूसरा क्वार्टर हो 45%, तीसरे क्वार्टर में 75% और चौथे क्वार्टर में 100% आपका टैक्स पेमेंट हो जाना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि सपोज कि आपको क्या करना है, आपके पूरे साल भर की इनकम एस्टिमेट करनी है और उसके ऊपर टैक्स का कंप्यूट करना है। मान लेते हैं कि आपके पूरे साल की जो इनकम है उसके ऊपर का जो टैक्स है वो 1 लाख हो रहा है, तो आपका जो फर्स्ट क्वार्टर होगा मीन्स 15 जून तब तक के लिए अंदर आपको अपना 15,000 रुपये एडवांस टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर आपका सेकेंड क्वार्टर आए तो आपको 45% आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। मीन्स आपको टोटल आपका पेमेंट कितना हो जाना चाहिए, 45,000। उसमें से आप बोलोगे सर मैंने 15,000 तो ऑलरेडी पे कर दिया था, तो इस बार आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ओनली 30,000। नेक्स्ट के अंदर आपका टोटल एडवांस टैक्स 75% पे हो जाना चाहिए। मीन्स आपका 75,000 आपकी टैक्स पेमेंट हो जानी चाहिए। आपने ऑलरेडी सेकेंड क्वार्टर तक 45,000 का पेमेंट कर दिया है, तो इस बार की लायबिलिटी आपकी कितनी होगी, 30,000। और मार्च एंड में मीन्स 15 मार्च तक आपका टोटल टैक्स पेमेंट हो जाना चाहिए। मीन्स 1 लाख जो आपने एस्टिमेट किया था पूरा 1 लाख आपका मार्च एंड तक पेमेंट हो जाना चाहिए। तो उसमें हमने थर्ड क्वार्टर में ऑलरेडी 75,000 भर चुके थे। मीन्स आप और कितना पे करोगे मार्च महीने में, 25,000। तो इसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट वाइज क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4, 4 क्वार्टर में आपका पेमेंट करना है। पेमेंट जो होगा 15%, 45%, 75% एंड 100% होगा। आपको अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, उसके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी होगी वो कंप्यूट करनी है, और फिर आपको इंस्टॉलमेंट वाइज जो क्वार्टर चल रहा है उसके हिसाब से आपको अपनी एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब सर आप तो ये बोलोगे कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है। पहला कंप्यूट अपनी इनकम को डिसाइड करो पूरे साल भर में कितनी होगी, उसके बाद हर एक हेड में रखो उसमें कौन से हेड पे कितना टैक्स रेट लगेगा, टोटल टैक्स कितना आएगा, और फिर क्वार्टर वाइज टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करो। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल करके दूंगा। कैसे? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो देखिए, आ जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आपको यहाँ पे टाइप करना है
एडवांस टैक्स कैलकुलेटर, उसमें incometaxindia.gov.in की साइट ओपन होगी, आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको क्या करना है, टैक्स पेयर आप कौन हो, इंडिविजुअल, HUF, फॉर्म, LLP, वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको अगर इंडिविजुअल पे सिलेक्ट किया तो जेंडर पे क्लिक करो, फिर आपका स्टेटस क्या है, रेसिडेंशियल, तो सपोज़ आप रेसिडेंट हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको ये बताना है कि आपकी एस्टिमेटेड टोटल एनुअल इनकम कितनी होने वाली है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम एक सैलरीड एम्प्लॉयड है जिसकी सैलरी इनकम 8 लाख रुपए है ईयरली। उसके अलावा हम कैपिटल गेन से भी इनकम अर्न करते हैं। लास्ट क्वार्टर में मेरी इनकम 45,000 हुई थी और इस बार इनकम 35,000 हुई है, ये इनकम मैंने डाल दी। उसके बाद कैपिटल बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी टोटल इनकम बिजनेस में से 8 लाख होती है। और डिडक्शन की डिटेल्स, ATC के अंदर इन्वेस्टमेंट है, सपोज LIC के अंदर 1.5 लाख का, 1.5 लाख की डिटेल डाल दी। उसके अलावा सपोज़ कि आप मेडिक्लेम भी पे करोगे तो मेडिक्लेम की डिटेल डाल दो। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे मेडिक्लेम है 25,000 रुपये। ये डिटेल डालने के बाद आपकी नेट इनकम देखोगे तो 15,05,000 रुपये आ रही है। आप उसको नीचे करोगे, सिस्टम ऑटोमेटिक पूरा कैलकुलेशन कर लेगा। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि आपका TDS कटता है, TDS की अमाउंट 74,560 रुपीज़ है, ये एज्यूम कर ली। तो आपका आफ्टर डिडक्टिंग TDS आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, 2 लाख रुपये। अब आपको ये 2 लाख रुपये हर क्वार्टर पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना है, तो कोई टेंशन मत लो, सिंपली क्लिक ऑन द कैलकुलेटर। जैसे आप कैलकुलेटर पर क्लिक करोगे और स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे सिस्टम खुद आपको बता देगा कि आपको हर क्वार्टर कितनी लायबिलिटी पे करनी है। जैसे पहले क्वार्टर के अंदर आपकी जो लायबिलिटी आएगी वो 28,362 आएगी, सेकेंड क्वार्टर के अंदर 61,638, थर्ड क्वार्टर में 60,000, फोर्थ क्वार्टर में 50,000। इस तरह से जब आप अपना टोटल लायबिलिटी पे करोगे तब आपका जो टैक्स पेमेंट हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल के ऊपर जाके एडवांस टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक करो और आपकी टोटल एस्टिमेटेड इनकम कितनी है वो भर दीजिए और कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करो। आपका एडवांस टैक्स क्वार्टर वाइज कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो इससे आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई कैलकुलेशन भूल भी नहीं होगी। तो है ना, ये सबसे आसान तरीका कि एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन तो हो गया, उसका पेमेंट कैसे करें। तो उसका जो चलन आता है 280 होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन आप अपना टैक्स पेमेंट कैसे कर सकते हैं। टैक्स पेमेंट के लिए आप यहाँ पे लिखिए ऑनलाइन टैक्स पेमेंट। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करते ही NSDL की साइट ओपन हो जाएगी। इसकी साइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको क्या करना है, आपका चलन नंबर एप्लीकेबल होगा 280 के ऊपर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ये वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको टैक्स एप्लीकेबल, आप कंपनी का पेमेंट करो कि अदर देन कंपनी का, सपोज आप खुद का या फॉर्म का पे करे हो तो अदर देन कंपनी के ऊपर क्लिक कीजिए। एडवांस टैक्स का पेमेंट करो तो एडवांस टैक्स पे क्लिक कीजिए। देन उसके बाद अगर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हो तो कौन सी बैंक है, सपोज एक्सिस बैंक है, उस पर क्लिक कर दिया। फिर आपको अपना पान नंबर, असेसमेंट ईयर और एड्रेस, उसमें जो ये रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है वो कंपलसरी है, वो डालने का है, कैप्चर डालना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे वैसे ही बैंक का पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको पेमेंट करना है और उसके जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपका चलन जनरेट हो जाएगा। आपको चलन अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। तो है ना, ये एकदम आसान सा तरीका ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करने का। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट की लायबिलिटी क्या होती है। तो क्या होगा, तो आपको 234C के अंदर आपका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, जो होगा 1% पर मंथ। तो फ्रेंड्स, देखा ना हमने एडवांस टैक्स क्या होता है, किसको एप्लीकेबल है, किसको नहीं है, और कैसे आसानी से आप खुद अपनी एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो और इसका पेमेंट कैसे करना है। और नहीं किया तो आपको 1% पर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आज ही आप अपना एस्टिमेट कीजिए कितनी टोटल इनकम है, उसको ऑनलाइन जाके कैलकुलेट कर लीजिए कि टैक्स लायबिलिटी कितनी हो रही है और आज ही अपना टैक्स का पेमेंट करके इंटरेस्ट की लायबिलिटी से छुटकारा पाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।